चलिए फर्ज कर लीजिए गोदा सिमन की किसी लड़की को कोई लड़का लेकर भाग गया। एक मिसाल दे रहा हूं मैं। फर्ज कर लीजिए एक लड़का लड़की को लेके भाग गया। लड़की के बाप ने पंचायत बिठाल के कहा कि फला लड़के ने मेरी लड़की का मुंह काला कर दिया है, अब मेरी लड़की समाज में मुंह दिखाने के लायक नहीं है, सच्चा फैसला करिए। पंचायत ने लड़की को बरामद कर लिया। लड़का लड़की दोनों आ गए, लड़के के घर वाले भी बैठे हैं और लड़की के घर वाले भी बैठे हैं। अब पंचायत का काम क्या होना चाहिए? पंचों का काम यह होना चाहिए कि ये देखें लड़का लड़की को लेके भागा या लड़की लड़के को लेके भागी। अब यह होना चाहिए था। अब सवाल पैदा होता कि नहीं साहब दोनों राजी थे इसलिए दोनों भागे, तो फिर मुझे बताइए कि फिर ये कहां का फैसला है कि जब दोनों अपनी अपनी रजामंदी के साथ भागे तो तुम जुर्माना सिर्फ लड़के के ऊपर लगाते हो और लड़के का जुर्माना लेकर उस जिनाकार लड़की को दे देते हो। ये कहां का आदल है और कहां का इंसाफ है और कहां का फैसला है? मुझे सरपंच और पंचायत पर बैठने वाले ये लोग बताएं। कल कयामत के दिन इन सरपंचों को भी अपने अपने जुर्म का हिसाब और अपने अपने फैसलों का हिसाब देना होगा। कुरान करीम ने तो जब लड़का या लड़की में जिना होता है तो जिनाकारी के मामले में लड़की की गलती को माना है। कुरान जब लड़का किसी लड़की के साथ जिना करता है तो कुरान लड़की की गलती ज्यादा मानता है। और इसीलिए कुरान पढ़िए, कुरान ने क्या कहा? अज़्ज़ानियतु वज़्ज़ानी फजलिदू कुल्ल वाहिदतिन मिनहुमा मिअत जल्दा। जिना करने वाली लड़की और जिना करने वाले लड़के, इन दोनों में से हर एक को 100 कोड़े मारो। अगर वो गैर शादीशुदा हैं तो, कुंवारे हैं तो कितने कोड़े मारो? 100। और अल्लाह ने यहां क्या कहा? जिना करने वाली लड़की, यानी पहले लड़की का नाम लिया, बाद में क्या कहा? अज़्ज़ानियतु वज़्ज़ानी, जिनाकार लड़की और जिनाकार लड़का। पहले लड़की फिर लड़का, क्योंकि जिना की शुरुआत लड़की की तरफ से होती है। अगर लड़की किसी लड़के को जिना के लिए दावत न दे तो कोई लड़का किसी लड़की के साथ जबरदस्ती जिना कर ही नहीं सकता है। जबरदस्ती वो होती है कि खींच के खेत में ले जाए और उसके साथ मुंह काला करे। लेकिन लड़का लड़की दोनों गोदा सिमन से भागकर किशनगंज में पकड़े जाए तो इसका मतलब यह है कि लड़का लड़की को खींच के नहीं ले गया है, बल्कि लड़का और लड़की दोनों राजी थे। इसलिए किशनगंज, इसलिए उत्तर दिनाजपुर, इसलिए कटिहार, इसलिए दिल्ली या बंबई में पकड़े गए। लड़की इतनी दूर कोई खींच कर नहीं ले जा सकता है लड़की को, मेरे भाइयों। और जब शुरुआत लड़का और लड़की दोनों की रजामंदी से हुई है तो फिर जुर्माना सिर्फ लड़के पर लगाया जाए और उस जुर्माने का पैसा लड़की या लड़की के माँ बाप को दे दिया जाए। हराम है, हराम है, हराम है ये फैसला। और ये कमाई भी लड़की और लड़की के माँ बाप के ऊपर हराम है जो उसने लड़के से लेकर अपनी लड़की की जिंदगी के लिए और उसकी शादी के करने के नाम पर ली है। क्योंकि जब गलती दोनों की थी तो समाज का काम यह था कि अगर सजा दे सकते थे तो दोनों को सजा दें, और नहीं दे सकते थे तो आपने लड़के से जुर्माना लेकर लड़की को क्यों दिया? चलता है तभी तो बोले। आपकी परमिशन की जरूरत थोड़ी थी, लगता है किसके ऊपर बीती हुई है। हमें ऐसे ही लग रहा है इसके ऊपर बीती होगी या इसके किसी भाई या किसी के ऊपर तो बहरहाल बीती है। एक आदमी हमसे बोला मौलाना मियाँ बीवी के हुकूक पे बोलिएगा। हमने कहा मैं समझ गया, इसका मतलब वो अपनी बीवी से बहुत परेशान है। जो आदमी हमको कहता है इस पे बोलो, इसका मतलब यह है कि वो उसमें मुलव्वज है, वरना उसको क्या मतलब मौलाना जो बोलेंगे कुरान हदीस बोलेंगे। तो ये पंचायत का फैसला मेरे भाइयों गलत होता है कि लड़के वाले से पैसे लेके लड़की को देना है। और शुरुआत जब लड़की की तरफ से होती है, कैसे हो सकता है जिना? रेप इस्लाम के अंदर अगर लड़के ने लड़की पर जबरदस्ती की तो लड़की पर तो सजा है ही नहीं, सिर्फ लड़के पर सजा है। और लड़की ने जबरदस्ती की, लड़के को खींचा तो लड़की को सजा है, लड़के को सजा नहीं है। लेकिन जब दोनों ने रजामंदी के साथ किया है तो दोनों को सजा है इस्लाम के अंदर। मेरे भाइयों इसको सोचिए। साहब उसने लड़की के साथ ऐसा किया तो अब लड़की कहां जाएगी? जहन्नम में जाए। मेरे बाप का क्या जा रहा है? भागी क्यों? साहब लड़की का बाप परेशान है, जिंदगी भर मुंह नहीं दिखाएगा। अबे कमीने तूने मोबाइल दिया क्यों था अपनी लड़की को? ना मोबाइल दिया होता, ना फोन पे बात होती, ना व्हाट्सएप चलता, ना भागने की नौबत आती। सारी गलती तो लड़की के बाप ने की है और सजा लड़के को मिले कि उससे पैसा लेकर लड़की के बाप को दिया जाए। मेरे भाइयों ऐसी लोगों को दयूस कहा है कुरान ने, भड़ुआ। तेरी लड़की भागी कैसे? तेरी लड़की गई कैसे? तेरी लड़की उस लड़के के साथ लिंक में आई कैसे? तू कर क्या रहा था?
घर में क्या कर रहा था तूने अपनी लड़की का से सवाल जवाब क्यों नहीं किया? तूने अपनी लड़की की निगरानी क्यों नहीं की? उस लड़की की नौबत लड़के तक पहुंचने की कैसे आई है? क्या बाप की गलती नहीं है? अगर ऐसी जगह पर पंचायत में हमें बिठाया जाए तो लड़की को 100 कोड़े मारने के साथ साथ 20 कोड़े बाप को भी मरवाऊं। तेरी तरबियत अच्छी नहीं थी इसलिए लड़की भागी है, तू भी मुजरिम है। जिनाकारी के मामले में, रेप के मामले में लड़कियों का किरदार आगे जा रहा है। मेरे भाइयों, समाज के लोगों को चाहिए कि सिर्फ एक तरफा सजा ना सुनाई जाए, एक तरफा सजा ना सुनाई जाए। साहब, लड़के का किया गया है, लड़के की तो शादी हो जाएगी, मेरी लड़की पे तो दाग लग गया है, ये नहीं चलेगा। लड़की पे दाग लग गया है, दाग लड़की ने खुद लगवाया है। मैं मानता हूं लड़के की भी गलती है, लेकिन सजा मिलनी है तो दोनों को मिलनी चाहिए थी। लेकिन सजा आप दोनों को कहां दे रहे हैं? लड़का लड़की को लेके भागा, दोनों अपनी अपनी मर्जी से भागे, दोनों अपनी अपनी मर्जी से गए, पंचायत फैसला सुनाती है 2 लाख रुपए लड़का लड़की को दे। वाह साहब, ये कहां का इंसाफ है? ये कहां का न्याय है? ये चीज गलत है। हजरत उमर के फैसले इसी किस्म के हुआ करते थे कि वो किसी को शिकायत का मौका नहीं दिया करते थे, बल्कि अपने ऊपर, हाँ, यकीन नहीं आता तो सुनिए हजरत उमर का एक फैसला। एक उमर फारूक के मुल्क शाम के अंदर एक यहूदी बच्चा था, छोटा सा बच्चा था, 13-14 साल उसकी उम्र थी, घोड़ा दौड़ाने में बड़ा माहिर था। उसी बस्ती के अंदर अमर इब्न आस थे। हजरत अमर इब्न आस को गवर्नर बनाकर भेजा गया था। अमर इब्न आस के बेटे ने कहा कि कोई घोड़ा मुझसे आगे और तेज दौड़ा कर दिखलाए। उस बच्चे ने चैलेंज कबूल कर लिया कि मैं आपसे अच्छा घोड़ा दौड़ा लेता हूं। अमर इब्न आस के बेटे ने कहा चाओ दौड़ाओ। दोनों अपने अपने घोड़े को दौड़ाने लगे। घोड़ा बच्चे का, यहूदी बच्चे का घोड़ा आगे निकल जाता है, अमर इब्न आस के बेटे का घोड़ा पीछे रह जाता है। अब अमर इब्न आस के बेटे को गुस्सा आया, मैं गवर्नर का बेटा और ये यहूदी का बच्चा आगे निकल गया मुझे पीछे करके। जब घोड़े पे से उतरता है अमर इब्न आस का बेटा, तो उसने उस यहूदी बच्चे को एक जोरदार थप्पड़ मार दिया चेहरे पर। उस यहूदी बच्चे ने कहा आपने मुझे बिना गलती के मारा है, जब शर्त थी तुम निकलो या मैं आगे निकलूं, जब मैं आगे निकल गया तो आपने मुझे बगैर गलती के कैसे मार दिया है। मैं आपकी शिकायत अमर इब्न आस से करूंगा, इस मुल्क के शाम के गवर्नर से करूंगा, बस। और सुनो, इधर देखो, जब उसने ये कहा कि मैं आपकी शिकायत गवर्नर से करूंगा, यहूदी बच्चे ने, तो अमर इब्न आस का बेटा क्या बोला? हाँ जा 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 कर लेना मेरे बाप से शिकायत। अमर इब्न आस तो मेरा बाप है, जिस गवर्नर से तू शिकायत करने जा रहा है ना, वो तो मेरा बाप है, मेरा कोई कुछ नहीं कर पाएगा। मैं इस शहर के गवर्नर का बेटा हूं। वो यहूदी बच्चा चुप हो गया। जब तुम गवर्नर के बेटे हो तो तुम्हारा कौन क्या कर लेगा? लखीमपुर खीरी में किसानों के ऊपर वो लड़का गाड़ी चला देता, नहीं चलाया। क्यों? क्योंकि मंत्री का बेटा था। जब उसको इस बात का तकब्बुर है कि मैं मंत्री का बेटा हूं, मेरा कोई कुछ नहीं कर पाएगा, तभी तो उसने गाड़ी चलाई। यही ये अमर इब्न आस का बेटा खामोश हो गया। उसने कहा ठीक है। 1 महीने के बाद हजरत उमर मुल्क के शाम पहुंचे। हजरत उमर देखते थे किस बस्ती में कहां क्या हो रहा, वहां के लोगों से पूछते थे कि तुम्हारे यहाँ सारे इंतजाम सही है, गवर्नर ठीक काम कर रहा है कि नहीं कर रहा। हर एक की क्लास ली जाती, जैसे यहाँ ममता दीदी आती हैं तो हर एमएलए की क्लास लेती, हाँ क्या तुम सही कर रहे हो, फला कर रहे हो, तो वो दौरा करती हैं हर क्षेत्र का। ऐसे ही कोई डांटती भी है किसी को, फटकारती भी है किसी को। तो ऐसी हजरत उमर दौरा करते थे, दौरा शहरों का, और पूछते थे कि आपको जो गवर्नर दिया वो सही काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। जब उस बच्चे को पता चला आज हजरत उमर आ रहे हैं, तो वो भी पहुंच गया। जनता दरबार लगा, लोगों ने अपनी अपनी शिकायतें की, किसी को कोई शिकायत ही नहीं मिली। हजरत उमर ने फरमाया इसका मतलब अमर इब्न आस तुम्हारे दरमियान बिल्कुल सही काम कर रहे हैं, किसी को कोई शिकायत नहीं है। सबने कहा नहीं, हमें कोई शिकायत नहीं है। पीछे एक बच्चा बैठा था, हाथ जोड़ के खड़ा हो गया, अमीरुल मोमिनीन मुझे शिकायत है। इधर आओ बेटा, इधर आओ। ये नहीं कहा कि सारे लोगों को शिकायत नहीं, तुझे शिकायत है। हमारे यहाँ यही तो होता है ना, सब खामोश, तू ही बोल रहा है, चुप हट। बेटा इधर आओ, इधर आओ। उसको चूमा, उसको बोसा दिया। उस यहूदी बच्चे के माथे पर उन्होंने पेशानी पर बोसा दिया, उसको चूमा और अपनी गोद में बिठा लिया। बेटे डरने की जरूरत नहीं है, सच बताओ तुम्हें क्या परेशानी है। कहा अमीरुल मोमिनीन मैं यहूदी हूं। कहा बेटे मजहब नहीं पूछ रहा हूं तुम्हारा क्या है, तुम सिर्फ ये बताओ कि तुम्हें परेशानी क्या है। कहा अमीरुल मोमिनीन अमर इब्न आस का जो शहर के गवर्नर, इनका बेटा मेरे साथ घोड़ा दौड़ा रहा था,
कहने लगा कौन आगे निकलता कौन पीछे। हमने घोड़ा दौड़ाना शुरू कर दिया, मेरा घोड़ा आगे निकल गया। इनको गुस्सा आया इनके बेटे को, और इन्होंने आकर मेरे एक चेहरे पर एक जोरदार थप्पड़ मारा। तेरी हिम्मत कैसे पड़ी अपने घोड़े को मुझसे आगे निकालने की। अमीरुल मोमिनीन ने फरमाया, बेटे जब उसने तुम्हारे गाल पे थप्पड़ मारा था तो तुमने ये शिकायत अमर इब्न आस से क्यों नहीं की, गवर्नर से क्यों नहीं की। कहा अमीरुल मोमिनीन मैं गवर्नर से शिकायत करने आ रहा था। इनका बेटा कहने लगा जा जा, गवर्नर मेरा क्या कर लेगा, वो तो मेरा बाप है, मैं तो उसी गवर्नर अमर इब्न आस का बेटा हूं, तुझे जहां जाना हो जा, मेरा कोई कुछ नहीं कर पाएगा, मेरा बाप इस शहर का गवर्नर है। हजरत उमर फारूक की आंखों में खून उतर आया। कहा बेटे अब तुम उतरो, हमारी गोद से उतरो। हजरत उमर फारूक ने एक टेढ़ी नजर अमर इब्न आस की तरफ डाली। आए अमर, जब अल्लाह ने लोगों को आजाद पैदा किया है तो तुम कौन होते हो किसी को गुलाम बनाकर रखने वाले। अमर इब्न आस ने कहा अमीरुल मोमिनीन इसमें मेरी क्या गलती है, न मेरे बेटे ने मुझे कुछ बताया और न इस यहूदी बच्चे ने मुझे कुछ बताया। आज ये फरमान, आज ये बात मैंने सुनी है, अपने बेटे को मैं बुला रहा हूं। बुलाया, घर से बेटा आया, निकल गया। यहूदी बच्चे के सामने बात हुई और अमर इब्न आस के बेटे ने अपना जुर्म कबूल किया। जी हमने मारा। फरमाया कि अब तुम्हें भी एक थप्पड़ मारा जाएगा। कहा ठीक है मारो। कहा इस यहूदी बच्चे से नहीं। क्यों? उसने पूरी ताकत से मारा, और बच्चा बेचारा कितनी ताकत से मारेगा। फिर भी बच्चे की हाथ की ताकत और इस बड़े लड़के की ताकत में फर्क है, इसलिए मेरा जल्लाद तुम्हारे लड़के को थप्पड़ मारेगा। ठीक है। जल्लाद से कहा एक थप्पड़ जोरदार अमर इब्न आस के बेटे को सबके सामने रसीद करो। उस जल्लाद ने पूरी ताकत से एक थप्पड़ बेटे अमर इब्न आस के बेटे के चेहरे पर थप्पड़ रसीद कर दिया, जोरदार थप्पड़ जड़ दिया। चलो हटो, इंसाफ हो गया। हजरत उमर ने फारूक ने कहा भी इंसाफ नहीं हुआ। आए अमर इब्न आस अब तुम इधर आओ। हजरत उमर उनके करीब आए। हजरत उमर ने जल्लाद से कहा एक थप्पड़ इस गवर्नर के चेहरे पर भी मारो। लोगों ने कहा अमीरुल मोमिनीन ये क्या जुल्म हो रहा है, जिसने थप्पड़ मारा था उसको सजा मिल गई है। फरमाया नहीं, मैं जो कह रहा हूं वो करो। फिर हजरत उमर फारूक के जल्लाद ने एक थप्पड़ अमर इब्न आस के गाल पर भी रसीद कर दिया है, मार दिया जोर से। अमर इब्न आस की आंखों में आंसू आ गए, क्योंकि भरे मजमे के अंदर उनको जल्लाद ने थप्पड़ मारा है। एक इंसल्ट सी महसूस करते हैं, लेकिन हजरत उमर के हुक्म के आगे क्या कर सकते थे। हजरत उमर फारूक से पूछने लगे अमीरुल मोमिनीन ठीक है आपका फैसला सर आंखों पर, लेकिन इतना बता दीजिए कि मुझे किस जुर्म में थप्पड़ मारा गया है, मेरा कसूर क्या है। आप अगर ये गलती बता देंगे तो मैं आइंदा उस गलती की इस्लाह कर लूंगा, फिर मैं वो गलती बार बार नहीं करूंगा। फरमाया आए अमर इब्न आस, तेरी गलती यह है कि तूने अपने बेटे को सही तालीम नहीं दी, तूने अपने बेटे को सही तरबियत नहीं दी। अगर तूने अपने बेटे को सही तालीम दी होती तो तेरा बेटा ये नहीं कहता मैं गवर्नर का बेटा हूं, मेरा कोई कुछ नहीं कर पाएगा। तेरे बेटे ने जब ये कहा जा जा जहां जाना हो जा, तेरा मेरा कोई कुछ नहीं कर पाएगा, मैं इस शहर के गवर्नर का बेटा हूं। ये थप्पड़ मारने की जुर्रत तेरे बेटे को इसलिए हुई क्योंकि उसको मालूम था कि मेरा बाप गवर्नर है। अब तेरा बेटा कभी किसी को नाजायज थप्पड़ नहीं मारेगा, क्योंकि उसको मालूम हो गया कि गवर्नर हो या आम आदमी, उमर के रियासत में और उमर की खिलाफत में सब बराबर हैं, कोई ऊंचा नहीं है कोई नीचा नहीं है। अमर इब्न आस, आज के बाद तू कभी अपने बेटे को यह तरबियत नहीं देगा, और जब भी तरबियत देगा तो सही तरबियत देगा। आज के बाद तेरा बेटा कभी किसी को यह सोचकर थप्पड़ नहीं मारेगा कि मैं गवर्नर का बेटा हूं। ये इसलिए सजा तुझे भी मिलनी चाहिए थी। मेरे भाइयों, अदल था, इंसाफ था, और ऐसे ही महात्मा गांधी ने नहीं कहा था, ऐसे ही महात्मा गांधी ने नहीं कहा था कि अगर इस देश में खून खराबा बंद करना चाहते हो, इस देश में खून खराबा रोकना चाहते हो, तो हजरत उमर फारूक के आदल और उमर फारूक के इंसाफ को कायम कर दो। ऐसे ही नहीं कहा था, कुछ तो उन्होंने देखा होगा। उमर फारूक का आदल, उमर फारूक का इंसाफ, ये इंसाफ था उमर फारूक का, इंसानियत थी ये। हजरत उमर फारूक के अंदर ना अमीर ना गरीब, खुद उन्होंने अपने बेटे को सजा दी। जानते हो, इसी मुल्क के शाम के अंदर उनका बेटा रहता था, और उसने खजूर के सड़ जाने के बाद जब वो नबीज बन गई और उसमें नशा आ गया, तो हजरत उमर फारूक के बेटे ने वो पी लिया था, और पीने के बाद उनको नशा आ गया। उन्होंने कहा ये तो गलत हुआ मेरे साथ,
میں سمجھا کہ صحیح ہے لیکن نشہ آ گیا اس کے اندر، کھجور سڑ گئی، نبیذ بن گئی۔ عمر ابن عاص کے پاس گئے عمر فاروق کے بیٹے اور کہنے لگے کہ میں نے نشے والی چیز استعمال کر لی ہے، لہٰذا مجھے سزا دے دو۔ حضرت عمر ابن عاص نے عمر فاروق کے بیٹے کو کھڑا کر کے 40 کوڑے پڑوا دیے۔ یاد رکھنا کتنے؟ 40۔ مدینے میں جب عمر فاروق کو پتا چلا کہ شام کے اندر میرے بیٹے نے نبیذ پی لی اور اس کو نشہ آ گیا تھا، اور عمر ابن عاص نے ان کو 40 کوڑے مار دیے، لیکن ان کو یقین نہیں آیا۔ انہوں نے اپنا گھوڑا بھیجا اور عمر ابن عاص کو ایک لیٹر لکھا کہ اس نئے گھوڑے کے اوپر میرے بیٹے عبداللہ کو بٹھا کر اس کو یہاں روانہ کر دیا جائے، یہ میرا حکم ہے۔ لہٰذا جب یہ گھوڑا ملک شام پہنچتا ہے تو اس گھوڑے کے اوپر بیٹھ کر عمر ابن عاص نے ان کے بیٹے یعنی عمر فاروق کے بیٹے کو ملک مدینے کے اندر روانہ کر دیا۔ بیٹے نے سوچا کہ مدینے میں میرے ابو مجھے بلا رہے ہیں میرے گھر، میں اپنی ماں باپ سے ملوں گا۔ جب بیٹا مدینے میں اترتا ہے اور اپنے گھر کی طرف جاتا ہے تو کیا دیکھتا ہے کہ گھر پہ پہرے دار بیٹھے ہوئے اور وہ کہہ رہے ہیں اے امیر المومنین کے بیٹے، تمہیں گھر جانے کی اجازت نہیں ہے، پہلے اپنے باپ کے دربار میں جاؤ۔ بیٹا امیر المومنین کا بیٹا اپنے باپ کے دربار میں جاتا ہے۔ باپ نے کہا بیٹے آؤ، اچھا ہوا جلدی آ گئے ہو۔ فرمایا کہ لوگوں جلاد کہاں ہیں؟ جلاد بیٹھے ہوئے تھے۔ فرمایا میرے بیٹے کو یہیں سامنے کھڑا کر دو، میدان کے اندر کھڑا کر دو۔ پھر کہا میرے بیٹے کو 40 کوڑے اب مارو، اور ایک جلاد 10 کوڑے مارے گا اور ہٹ جائے گا، پھر دوسرا جلاد آئے گا وہ 10 کوڑے مارے گا ہٹ جائے گا، پھر تیسرا جلاد آئے گا وہ 10 کوڑے مارے گا ہٹ جائے گا، پھر چوتھا جلاد آئے گا پھر وہ 10 کوڑے مارے گا اور پھر وہ بھی ہٹ جائے گا، کیونکہ زور زور سے کوڑے پڑیں گے تو ایک جلاد 10 کوڑے مارنے کے بعد تھک جائے گا، پھر وہ اتنی زور سے نہیں مار پائے گا جتنی زور سے مارنا چاہیے، اس لیے 10 کے بعد دوسرا مارے گا تاکہ کوڑوں کی سختی میں کمی نہ آنے پائے، اس کی شدت میں کمی نہ آنے پائے۔ بیٹا چیختا رہا ابو مجھے ایک جرم کی 2 بار سزا کیوں دی جا رہی ہے؟ میں نے 40 کوڑے ملک شام کے اندر کھا تو لیے۔ اللہ کے رسول کا فرمان تو یہی ہے اگر کوئی شراب پی لے تو اس کو 40 کوڑے مارے جائیں۔ اگر میں نے دھوکے سے غلطی سے یہ جانتے ہوئے کہ اس میں نشہ نہیں اور پی لی اور بعد میں نشہ آ گیا تو اس جرم کی مجھے سزا مل چکی ہے۔ حضرت عمر نے کچھ نہیں کہا، بیٹے پہلے 40 کوڑے کھاؤ اس کے بعد میں تمہاری سنوں گا۔ جب 40 کوڑے پوری طاقت سے پڑ چکے اس کے بعد حضرت عمر فاروق کا بیٹا بیٹھ گیا، اس لیے کہ اب اس کے جسم میں اتنی طاقت نہ رہی کہ وہ اپنے پیروں کے بل اٹھ کر اپنے گھر جا سکے۔ حضرت عمر نے اس کو گھر پہنچانے کا انتظام کیا، ٹھیلا ویلا منگوایا، اس زمانے کی جو گاڑیاں چلتی تھی اس گاڑی کو بلوایا اور اس پر بٹھایا۔ بیٹے نے کہا ابو جان آپ نے جو کیا ہوگا وہ اچھا ہی کیا ہوگا، لیکن اتنا مجھے پتا ہے کہ آپ نے آج میرے ساتھ اچھا نہیں کیا ہے، کیونکہ جس جرم کی سزا میں پا چکا تھا مجھے دوبارہ اس جرم کی سزا کیوں ملی ہے؟ حضرت عمر نے کہا نہیں آئے میرے بیٹے، میں نے اس لیے تجھے یہ 40 کوڑے مارے ہیں کہ جب میں نے سنا کہ تو نے نشہ جانے کے بعد نبیذ پی لی، پھر میں نے یہ سنا کہ عمر ابن عاص نے تجھے 40 کوڑے پڑوائے، 40 کوڑے لگوائے، تو میں سمجھ گیا عمر ابن عاص نے تمہاری پیٹھ پر جو کوڑے برسائے وہ سزا تو تمہیں دی گئی لوگوں کو دکھانے کے لیے، لیکن میں جانتا تھا شاید عمر ابن عاص نے تمہارے ساتھ رعایت برتی ہو، جتنی زور سے کوڑے مارنا چاہیے اتنی زور سے کوڑے تمہاری پیٹھ پر نہ برسوائے ہوں، اس لیے کہ تم عمر کے بیٹے ہو، اس لیے کہ تم امیر المومنین کے لخت جگر ہو، اس لیے کہ تم حضرت عمر فاروق کے صاحبزادے ہو۔ یہ سوچ کر شاید عمر ابن عاص نے جلاد سے کہہ دیا ہو کہ بیٹے کی آہستہ آہستہ مارو، اتنا نہ مارو کہ خون ٹپکنے لگے۔ میرے بیٹے عمر ابن عاص نے جب کوڑے تمہارے جسم پہ مارے تو تمہاری یہ حالت نہیں تھی،
तुम्हारी ये हालत नहीं थी, तुम चल रहे थे, फिर रहे थे, दौड़ रहे थे, लेकिन आज 40 कोड़े खाने के बाद तुम अपने घर जाने के लायक नहीं रहे, इसलिए आज तुम्हें सही सजा मिली है। इससे पहले तुम्हें तुम्हारे जुर्म की पूरी सजा नहीं दी गई थी। मैंने समझ गया कि अमर इब्न आस तो तुम्हारे साथ रियायत बरती है, तुम्हारे साथ कंसेशन बरता है। तुम्हें जितनी जोर से कोड़े मारना चाहिए था उतनी जोर से कोड़े तुम्हारे पीठ पर नहीं पड़े हैं, आज पड़े हैं। मैं अल्लाह के सामने जवाब दे सकता हूं कि अल्लाह, मैंने अपने बेटे के साथ इंसाफ किया है। जिसने अपने बेटे के साथ ये अदल किया हो, अपने बेटे के साथ ये इंसाफ किया हो, मेरे भाइयों जरा गौर करो कि दूसरों के साथ उसका इंसाफ कितना जबरदस्त होगा, उसका इंसाफ कितना बड़ा होगा जो अपने बेटे के साथ ये इंसाफ कर रहा है। हजरत उमर तो अपने बेटे को दोबारा सजा दे रहे हैं। आज हमारी पंचायतें एक तरफ से पैसा लेके, एक मुजरिम से पैसा लेके दूसरे मुजरिम को दे देती और दिला देती हैं पंचों का फैसला सर आंखों पर। इनसे गलती नहीं हो सकती है बेचारे, ये बहुत अच्छा फैसला करते हैं। मेरे भाइयों, अपने फैसलों पर नजर सानी करो, दौड़ाओ। आप कहीं बेइंसाफी तो नहीं कर रहे हो, क्योंकि कयामत के दिन हमें और आपको सबको इंसाफ करना, सबको जवाब देना होगा। आदल, इंसानियत कि ये मिसालें किसी दूसरे मजहब के अंदर नहीं मिल सकती। हम देखें, नजरें डालें, हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की जिंदगी के एक वाक़े पर और आ जाइए। रात के अंदर अंधेरे में गश्त करते हैं। रात के अंधेरे में कौन गश्त कर रहा है? आजकल ये मामला तो किसी के अंदर नहीं पाया जाता है। रात की तारीकी में अचानक जाओ और देखे कौन भूखा है, कौन खाया है, कौन सो रहा, ये कौन देख रहा है आजकल? ना हम ना आप। हजरत उमर रात के अंधेरे में निकलते हैं और काफी दूर पहुंच जाते हैं। जब काफी दूर पहुंच गए तो क्या देखते हैं कि झोपड़ी के बाहर एक आदमी रो रहा है। मुसलमान नहीं है, और सुनो, मुसलमान नहीं है, रो रहा है। हजरत उमर उसके पास बैठ गए और उसको मालूम नहीं कि ये उमर है। ये भैया जिसको जाना हो जाओ यार, यहां बात क्यों कर रहे हो, देखो जाओ जाओ, बोलो नहीं। अब तो मालूम है ना कि 1:45 बज जाए और इतने बजे तक लोग बैठे रहे, ये तो बड़ी हिम्मत की बात है। सर्दियों के दिन है, टाइम 10 से लेट नहीं मिलना चाहिए। अब 10 से 12 तक बस जलसा खत्म हो जाना चाहिए, लेकिन अब क्या करें, आपकी भी मजबूरी है, हमारे साथ भी ऐसे ही होता है। तो सुनिए मेरे भाइयों, हजरत उमर उसके पास बैठ गए। उसको ये नहीं मालूम कि ये उमर है, और उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को ये नहीं मालूम कि ये कौन है, लेकिन इतना जानते हैं कि मुसलमान नहीं है, कोई यहूदी है, ईसाई है, मजूसी है। उसके पास बैठ गए और कहने लगे, क्या हुआ भाई, तुम्हें क्यों रो रहे हो इतनी रात में? और सुनो, बड़ा जबरदस्त वाकया है, और हमारे पंचायत करने वाले लोग भी सुने। हजरत उमर का फैसला देखिए कैसा था, सुनिए। उस आदमी ने कहा, अरे जा यार, तू यहाँ के बैठ गया, मेरा दिमाग वैसे ही खराब है, तू और खराब करने आ गया। होता है ना, एक आदमी को टेंशन हो और आप उससे बार बार पूछें क्या हो, तो गुस्से में झुंझला जाएगा वो, अब जा यार हट। तो वो तो वैसे ही टेंशन में था। हजरत उमर उसके पास बैठ के कहने लगे, भाई क्या हुआ? उसने कहा, कुछ नहीं हुआ। बैठ गए, कुछ तो हुआ है। अरे जा यार, अपना काम कर तू, और मेरा दिमाग खराब करने आ गया। अरे सुनो, तुम्हें टेंशन है, मुझे भी टेंशन है। देखिए हजरत उमर उल्टा चलते हैं, तुम भी रात में यहाँ बैठे हो, मैं भी रात में आया हूँ, चलो एक काम करें, तुम अपना दर्द बांटो, हम अपना दर्द बांटते हैं। अब उसने सोचा, चलो ये भी परेशान है, मैं भी परेशान हूँ, रात में, इतनी रात में कौन निकलता है? तो दो परेशान एक जगह बैठ गए। हालांकि हजरत उमर परेशान नहीं थे, लेकिन उसकी परेशानी जानने के लिए परेशान बन गए। उसने कहा, भाई, हजरत उमर ने कहा, बताओ क्या बात? उसने कहा, मेरे भाई, जब तुमने मुझे भाई कह दिया तो सुनो, इस झोंपड़ी में मेरी बीवी रहती है, हम दोनों बहुत खुशी खुशी रहते हैं। मेरी बीवी मुझसे बेइंतहा प्यार करती है, लेकिन हम गरीब इंसान हैं। इसी गांव से थोड़ी दूरी पर एक दूसरा गांव है, उस गांव से एक आदमी आता है, ताकतवर है, हैंडसम है, खूबसूरत है, ताकतवर है, और वो जैसे ही आता है वो सीधे मेरी झोंपड़ी में घुसता है, मुझे कान पकड़ के बाहर निकाल देता है। मेरी बीवी बड़ी खूबसूरत है, उसके बाद वो मुझे बाहर बिठा देता है और मेरी बीवी के साथ जबरदस्ती जिना करता है। मेरी बीवी के न चाहने के बावजूद भी वो उसको मजबूर कर देता है और वो उसके साथ जिना करता है। हजरत उमर फारूक ने पूछा, अच्छा इतनी बड़ी बात, अच्छा ये बताओ क्या वो अभी है? कहा नहीं। तो आया और चला गया। मैं कुछ भी नहीं कर पाता हूं, अपनी बीवी की कोई मदद नहीं कर पाता। अच्छा तो ये बताओ अब वो कब आएगा? हजरत उमर ने जब ये पूछा कि वो कब आएगा,
तो उसने जवाब दिया, एक दिन छोड़ कर आता है, यानी आज वो गलत काम करके गया है, अब वो कल नहीं आएगा, परसों आएगा। हजरत उमर फारूक ने कहा ठीक है, परसों मैं आऊंगा और तुम्हारी मदद करूंगा। उसने कहा तू खुद परेशान है, अपनी मदद तो कर नहीं पा रहा, मेरी मदद क्या करेगा? अरे जा यार, तू तो कह रहा था मैं परेशान हूं। कहा मैं परेशान हूं, मैं भी परेशान हूं, परेशान ना होता तो मैं रात में क्यों निकलता, लेकिन मेरी परेशानी इतनी बड़ी है कि आए मेरे भाई, हजरत उमर कहते हैं, आए मेरे भाई, जब तू खुद परेशान है तो मेरी परेशानी को तू कैसे दूर करेगा, लेकिन मैं तेरी परसों मदद करूंगा। उसने कहा अच्छा जाओ ठीक है, कर लेना। वो सोचने लगा ऐसी तसल्ली देने वाले सभी आते हैं, ये भी तसल्ली दे रहा है। हजरत उमर ने जाते जाते उससे कह दिया, हाँ सुनो, परसों में आऊंगा, अपनी बीवी से कह देना खाना बनाकर तैयार रखे। कहने लगा अरे जा यार, खाने से इसका क्या ताल्लुक है, तू मदद करने आएगा कि खाना खाने आएगा? हजरत उमर ने कहा देखो मैं जो कह रहा हूं वो करना, खाना बनाकर तैयार रखे, और दूसरी बात, जब वो आदमी तेरे घर में घुसे तो अपनी बीवी से ये कह देना कि आज सब कुछ रजामंदी जाहिर कर दे, यानी उसके सामने आज वो जिद न करे, बल्कि ये कहे कि ठीक है तुम तो हमसे रोज मिलने आते ही हो, अब हमारे और तुम्हारे दरमियान तो कोई चीज रह नहीं गई है, अब तुम्हें जब आना ही है तो हम दिल खोल कर तुमसे मिलना चाहते हैं, लेकिन अंधेरे में मिलेंगे, उजाले में नहीं, इसलिए चिराग बुझा दो। अच्छा नहीं लगता तुम्हारी बीवी ये बोले उससे कि मुझे अच्छा नहीं लगता जब तुम मुझसे हम बिस्तरी करते हो, जिना करते हो, तो मुझे अपने पति के अलावा दूसरे का चेहरा दिखता है तो फिर मैं सपोर्ट नहीं कर पाती हूं, अंधेरा रहेगा तो मैं तुम्हें सपोर्ट करूंगी। और ये कहकर वो चिराग बुझा दे, बकिया काम मैं संभाल लूंगा।